Okay, welcome back. Today our topic for discussion is applications of coordination complexes. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस देखिए बहुत सारी फील्ड के अंदर जो है मोस्ट अप्लीकेबल है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि बायोलॉजी के अंदर, इसी तरह से मेडिसिन्स में एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द मेटल्स, इनके अंदर जो है किस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस अप्लाई होते हैं और इसका किस तरह से जो है यूज़ होता है। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम देखेंगे इन बायोलॉजी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर, या आप इसको जो है सिंपली कहिए कि नेचर में हम जो है इसको किस तरह से जो अप्लाई कर सकते हैं। तो सेवरल बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट नेचुरल कंपाउंड्स आर मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो बहुत सारे जो है नेचुरल बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सब के सब जो है जनरली मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऑकरिंग इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बहुत सारी जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस भी हो सकती है जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होती है, तो उसके अंदर ये मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। तो सिंपली आप देखिए कि एक एग्जांपल हम देखेंगे, दैट इज़ अ क्लोरोफिल। ये जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से जो है फोटोसिंथेसिस का जो है प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपनी जो है फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है ये क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड दीज आर दी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मैग्नीशियम। इट इज़ द मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। तो ये एक हो गया प्लांट्स के अंदर जो है आप देखोगे ग्रीन पिगमेंट्स। इसी तरह से दूसरा है हीमोग्लोबिन। ये जो है रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा, एंड इट इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। आयरन का जो है ये कॉम्प्लेक्स है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसको हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से बायोलॉजी के अंदर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा इन मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, लेट अस सी। तो सेकंड हम लिखेंगे इन मेडिसिन्स। बहुत सारी डिसीज़ेस के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन्स यूज़ होती है उनमें से बहुत सारी मेडिसिन जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की होती है। तो इसमें आप देखिए दो एग्जांपल हम जो है जनरली डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो है प्लैटिनम का एक जो है कॉम्प्लेक्स है जो मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है, प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स। और इस प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स से जो मेडिसिन बनती है उसका नाम है सिस्प्लैटिन, एंड दिस सिस्प्लैटिन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसको हम जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में जो है यूज़ करेंगे। कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है सिस्प्लैटिन नाम की जो है मेडिसिन यूज़ होती है, जो कि प्लैटिनम मेटल का जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद दूसरा देखिए EDTA। ये एक्चुअली लिगेंड है, इट इज़ इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। तो ये लिगेंड जो है एक्चुअली इट इज़ यूज़फुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। कोई भी पर्सन को अगर जो है लेड पॉइजनिंग होती है तो उसको EDTA जो है मेडिसिन के तौर पे दिया जाता है। तो क्या होगा देखिए, बॉडी के अंदर जो लेड प्रेजेंट है वो लेड जो है इस EDTA के साथ जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इस तरह से वो पर्सन जो है इस पॉइजनिंग से जो है सेफ़ हो जाएगा और वो उसकी जान जो है बच सकती है। तो इस तरह से जो है मेडिसिन के अंदर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड जो एप्लीकेशन है, दैट इज़ एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। दो टाइप के जो है वाटर्स होते हैं, एक सॉफ्ट वाटर होता है और एक हार्ड वाटर होता है। तो ध्यान रखिए कि हार्ड वाटर क्या होता है, द वाटर विच कंटेन्स द impurities such as Ca2+ ions
एंड Mg2+ आयंस, जिस वाटर के अंदर जो है ये आयंस प्रेजेंट है, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो या कैल्शियम सल्फेट हो, व्हाटएवर, मतलब उसके अंदर जो है कैल्शियम 2+ और Mg2+ आयन प्रेजेंट है, सच वाटर इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर। तो इस हार्ड वाटर के अंदर से आपको जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को जो है निकालना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लिगेंड जो है इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट जो है मिलाते हैं, जिसको हम शॉर्टली EDTA कहेंगे। EDTA, दिस इज़ द वन ऑफ द फेमस टाइप ऑफ लिगेंड्स। ये हेक्साडेंटेड लिगेंड की जो है एक एग्जांपल है। तो द लिगेंड EDTA फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद Ca2+ एंड Mg2+। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। तो इट कैन बी यूज टू एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वाटर। और इस तरह से आप जो है ये वाटर के अंदर जो है EDTA मिलाने के बाद जब ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे तो आप उस पर से बहुत इजीली हार्डनेस ऑफ वाटर को जो है कैलकुलेट कर सकते हो, उसको एस्टिमेट कर सकते हो। तो ये जो है तीसरा एप्लीकेशन था, दैट इज़ एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। और फोर्थ जो इसके अंदर जो है एप्लीकेशन है, दैट इज़ इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टेबल coordination complexes on dissolution dissociate to a small extent and furnish a controlled supply of metal ion। बहुत सारे जो है स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जब आप उसको जो है डिज़ोल्व करोगे तो डिज़ोल्व होने के बाद जो है वो कुछ स्मॉल एक्सटेंट में जो है डिसोसिएट होंगे और आपको जो है मेटल आयन जो है प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि द मेटल आयन व्हेन रिड्यूस्ड क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म द क्लस्टर ऑफ नैनो पार्टिकल्स। ये जो है मेटल आयंस को जब आप रिड्यूस करोगे तो ये जो है क्लस्टर, मतलब एक गुच्छा जिसको आप कहोगे, एक बंच कहोगे, नैनो पार्टिकल्स का जो है फॉर्म करता है। व्हेन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड, द लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्सेस कीप द मेटल एटम्स वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो जब यहाँ पर हम जो है लिगेंड्स को जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस यूज़ करेंगे तो जो लिगेंड्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो मेटल एटम्स को एक दूसरे से जो है दूर रखते हैं, सेपरेट करते हैं। द मेटल एटम टेंड टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस। तो ये जो है सरफेस पर जो है प्रोटेक्टिव लेयर जो है फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि आप देखिए कि कुछ साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस है, एग्जांपल देखिए K, और साथ में जो है कुछ नोबल मेटल आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल सिल्वर AgCN2 ये कॉम्प्लेक्स है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स है KAuCN2। तो ये साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस जो है यहाँ पर जो है यूज़ करते हैं। तो सर्टेन साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस लाइक KAgCN2, ये स्क्वायर ब्रैकेट कीजिए, KAgCN2 ये सिल्वर का जो है साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, और ये KAuCN2 ये जो है गोल्ड का जो है साइनाइड कॉम्प्लेक्स है। फाइंड एप्लीकेशंस इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ दीज नोबल मेटल्स। तो यहाँ पर जो है इन नोबल मेटल्स को, जो कि एक मतलब जो है नोबल मेटल जिसको मतलब जो है आप कीमती कह सकते हो, तो सिल्वर और गोल्ड जो है ये कीमती मेटल्स हैं। तो इनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए से जो है इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है फॉर्म करते हैं, और इस तरह से हम उसको जो है नाम देंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इस तरह से ये जो एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं पर जो है यूटिलाइज़ होते हैं। तो एक तो हो गया इन बायोलॉजी के अंदर हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर जो है क्लोरोफिल जो कि मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन जो कि आयरन का कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद मेडिसिन के अंदर हमने जो है दो एग्जांपल्स देखी, जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जिसको हम नाम देते हैं सिस्प्लेटिन, और दूसरा EDTA जो लेड पॉइजनिंग के अंदर जो है यूज़ होता है। और फिर तीसरा हमने देखा कि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन जो वाटर के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसके जैसे वाटर हार्ड होता है, तो उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम जो है EDTA जो लिगेंड होता है वो उसके अंदर जो मिक्स करते हैं, और इस तरह से एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और फिर जो चौथा एप्लीकेशन हमने देखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, तो बहुत सारे जो है साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस इन नोबल मेटल्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। तो दीज आर अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इस तरह से हमारा
ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम ये देखिए कि यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म के जो 4 चैप्टर्स हैं वो जो है कंप्लीट होते हैं, जो केमिस्ट्री पेपर सेकंड के अंदर है। अब आगे जो है आपको केमिस्ट्री सेकंड के ही जो है सेकंड टर्म के जो है चैप्टर जो है पढ़ाए जाएंगे, जिसमें अमाइंस है, उसके बाद जो है बायोमॉलिक्यूल्स, तीसरा पॉलीमर केमिस्ट्री और चौथा नैनो केमिस्ट्री। इस तरह से ये 4 चैप्टर जो हैं वो केमिस्ट्री सेकंड के सेकंड टर्म के हैं। इसके बाद जो हम वो चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पहले ये सारे चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ओके।